कृष्णा, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43 और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसे इस लस्ट पे कंट्रोल पाया जाए। तो पिछले कुछ श्लोक्स में हमने देखा कि ये कैसे ये जो लस्ट है ये जीव का मेन एनिमी है, मेन शत्रु है और ये तीन जगह पे निवास करता है। कौन से? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो कर्म योग एक्चुअली हमको सिखाता है कि कैसे हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म पे जाएं भौतिक स्तर पे, और ये कैसे कर्मयोग एक लस्ट को कंट्रोल करने का रास्ता है। तो सकाम कर्म से अगर निष्काम कर्म जाना है तो हमारे पास 4 सिद्धांत है, 4 प्रिंसिपल हैं। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है और अवैध संबंध नहीं। ये 4 सिद्धांत हैं जिससे हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म पे जा सकते हैं। देखिए, जब तक हमको पता नहीं चलता कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं तब तक हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते हैं। आप लोग लड़ते हैं क्या? नहीं। छोटा बच्चा बोलेगा मेरे को ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो बच्चा बोलेगा हम उसको वो खिलौना दे देते हैं, हम उसके लिए जिद नहीं करते। ऐसे ही जब बच्चे समुद्र किनारे किसी बीच पे जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी के ढेले ऐसे बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं क्या? कभी कभी बना लेते हैं उनको इनकरेज करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये थोड़ी देर में गिर जाएंगे। बच्चों को खिलौना दे देते हैं हम, ये लो बी हैप्पी, तुम खुश रहो, तुम रहो, और बीच पे जाके उनके साथ हम इनकरेज करने के लिए वो बना देते रहते हैं खिलौना। ऐसे ही हमारा जो एक्चुअली मन है ये उस बच्चे की तरह ही है। बच्चा जैसे किसी चीज़ के लिए जिद करेगा, पहले जिद करेगा ये चाहिए चाहिए चाहिए, और जब उसको मिल जाएगी उसको वो छोड़ देगा। संकल्प विकल्प इति मना, संकल्प विकल्प इति में संकल्प और विकल्प, मतलब संकल्प जैसे जो हमारे पास नहीं है उसके प्रति, उसको पाने के प्रति बहुत आशा, विकल्प, और जब वो मिल गया तो उसके प्रति उदासीनता। तो इस संकल्प और विकल्प, संकल्प को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, ये बुद्धि के द्वारा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रिय भय परम मनः मनस्तु परा बुद्धियो। कि बुद्धि जो है एक्चुअली, बुद्धि के क्या फंक्शन है, क्या काम है बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही और गलत का जो भेद है उसको जानना, और डिटर्मिनेशन कि जो सही है उसके अनुरूप चलने का रास्ता। एक्चुअली 2 चीज़ें हैं बुद्धि के, ये 2 ही डिपार्टमेंट है। जैसे बच्चा होता है, वो भी 12th में जाएगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर PhD करेगा, फिर वो प्रोफेसर बनेगा कभी जाके। अभी क्या है, अभी वो बाबा ब्लैक शिप के स्तर पे है। ऐसे ही उसी प्रकार से हमारे मन में जो भगवान कृष्ण के जो प्रति प्रेम है वो उसी स्तर पे है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबे नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो हमें लगातार क्या है, कृष्णा कॉन्शियस में रहने का प्रयास करना पड़ेगा ऑन द लेवल ऑफ इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय, मन और बुद्धि के लेवल पे हमको कृष्णा कॉन्शियस
कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास करना होगा। एक्चुअली ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये एक्चुअली अंधेरे में सूर्य के समान है। जैसे हम अंधेरे कमरे में बैठे हों, अंदर कमरे में बैठे हों, सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो हमको सूर्य के प्रकाश का एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उधर आ नहीं रहा है, तो हमको एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। ऐसे ही जो जीव है वो लस्ट के अंधेरे में बैठा है, वो लस्ट के अंधेरे में बैठा है, और जो तो लस्ट के अंधेरे में बैठा तो उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो है ये एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो कृष्ण भावना अमृत ये ऐसे है जैसे अंधेरे में सूर्य। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताया नहीं तहाँ नहीं माया अधिकार। तो हमको इस लस्ट के जंजाल से बाहर निकालने का एक रास्ता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसकी जो शुरुआत है वो होती है साधना से। साधना से होती है, जो कैसे होती है, इंद्रियों के कंट्रोल से होते हुए मन के कंट्रोल तक जाती है, फिर मन के कंट्रोल से वो बुद्धि के कंट्रोल तक जाती है, और फिर फाइनली भक्ति तक आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।